मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को आनंद मंगल से बिता रहे होंगे। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसके बारे में मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, उस टेंस की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी जब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो रेस्ट्रिक्शन के तौर पर मैं आपको ये एक वीडियो है जिसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा योर सिस्टर इज नोइंग हिम वेरी वेल। ठीक है, ये मैंने लिखा इज नोइंग हिम वेरी वेल। अब देखिए, ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके स्ट्रक्चर को देख करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस गलत है, सिर्फ जो व्यक्ति स्ट्रक्चर की बात करता है। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके हिसाब से है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से। योर सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नोइंग क्या है, ये आपका एक्शन वर्ब है। ठीक है, आईएनजी आ गया तो लोग इसको सही समझेंगे कि भाई यहाँ पर आईएनजी आ जाता है, नो के बाद में आईएनजी आ गया, क्योंकि नो के बाद में आ सकता है आईएनजी, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब है। और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में वेरिएबल आ गया आपका वर्ब। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो सेंटेंस है ये गलत है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर से तो सही है, लेकिन ये कौन सा वाला, ऊपर वाला। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में तो सही है, यानी इसकी संरचना, इसकी जो बनावट है वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में कोई बात बोलनी पड़े तो इस तरह से बोलिए। इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहां लिखा है, योर सिस्टर नोज हिम वेरी वेल। यहां इज नोइंग की जगह मैंने क्या लिखा, नोज वेरी वेल। अब देखिए, आपने यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन उसी की बजाय मैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिख पा रहा हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि जहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज नहीं कर सकते हैं और उसकी जगह पर आपको यही लिखना पड़ेगा। आप मान लीजिए किसी की सिस्टर को बहुत दिनों से जानते हैं, तो आप कभी भी इस तरह के सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे जिसमें आप आईएनजी का यूज करें। नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो वर्ब है आपकी, जो वर्ब ऑफ परसेप्शंस हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन, ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है ना, ये जैसे मान लो आप बोलते हैं थिंक, थिंक बोलते हैं, ऑब्जर्व बोलते हैं, है ना, आप कंसीडर बोलते हैं। ये जितनी भी जो वर्ब है ना इस टाइप की, यानी जिनको हम मानसिक तौर पर, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आती है, जो भौतिक क्रियाओं में नहीं आती है, जब हम सोचते हैं तो दिखता नहीं है कि हम सोच रहे हैं, उसे महसूस होता है। जो चीज़ महसूस करने वाली होती है ना, ऑब्जर्व मतलब महसूस करना, कंसीडर मतलब मानना। ठीक है, ऐसी कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब ऐसी, फील महसूस करना, या ये कोई भी वर्ब, फील हुआ, थिंक हुआ, ऑब्जर्व हुआ, कंसीडर हुआ, और उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं लव, लाइक, जितनी भी इमोशन वाली वर्ब होती है, लव हुआ, लाइक, है ना, आई लाइक यू, आई लव यू, आई हेट यू, है ना, ये कोई भी वर्ब हुई, इन वर्ब के आगे भी आईएनजी नहीं है, कभी नहीं आ सकता। और अगर आएगा तो उसका कुछ विशेष, कुछ प्रयोजन होगा, तब वो आ सकता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये देखने वाली बात है कि इस तरह से नहीं आएगा। अब ये किस तरीके से आ सकता है ये मैंने आपको बताया। योर सिस्टर नोज हिम वेरी वेल। आप, मैं सेंटेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, सेंटेंसेस के यूसेजेस को, सॉरी। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं आई लव यू। आपने हमेशा हर एक को यही कहते हुए सुना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को 18 महीने से या 18 साल से चाहता है, उसको प्रेम करता है, तो क्या वो ये लिख सकता है कि आई
have been loving you, या सिंपली वो कह रहा है कि आई एम लविंग यू, क्या ये बोल सकता है? मैं तुम्हें चाहता हूँ या मैं तुम्हें चाह रहा हूँ? ये गलत हो जाएगा, चाहता हूँ। आई हैव बीन लविंग, आई हैव बीन लविंग और आई एम लविंग यू, एक ही बात है लगभग, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और जहां आपने लव लगाया वहां आप हेट भी लगा सकते हो, आई हेट यू, आई लाइक यू, आई हैव बीन हेटिंग यू, आई हैव बीन लाइकिंग यू, आई एम लविंग यू, आई एम लाइकिंग यू, आई एम हेटिंग यू। लेकिन ये जो दो सेंटेंस है ना, ये इस कंडीशन में बिल्कुल गलत है। यानी यहां पर मैं कोई वो वर्ब लगा ही नहीं सकता जो कि वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, जो कि मानसिक क्रिया हो ना, उसको मैं नहीं लगा सकता। ना मैं यहाँ पर लाइक लगा सकता, ना मैं कंसीडर लगा सकता, आईएनजी लगा करके नहीं लगा सकता। जबकि यहाँ पर कोई भी वर्ब आएगी ना, वो आईएनजी वाली ही आएगी, आप देखिए इसमें। और आईएनजी वाली वर्ब कभी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ में फिट नहीं हो सकती। ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है लेकिन ये आईएनजी के साथ में नहीं है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर ये फिजिकल वर्ब होती, अगर ये एक्शन दिखाई देता, तो आप इसमें आईएनजी लगा सकते थे, आई एम लविंग यू लिख सकते थे, आई एम हेटिंग यू लिख सकते थे। लेकिन ये जो है लव है, हेट है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो लाइक है, फी फील है, थिंक है, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारे लिखे हुए हैं आपके सामने। इनमें कभी भी आईएनजी नहीं आता है, नहीं आ सकता। ठीक, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये फिजिकल वर्ब नहीं है, ये मेंटल वर्ब्स हैं। ये सिर्फ सोचने में, महसूस करने वाली वर्ब्स हैं। इनका कोई प्रत्यक्ष कोई एक्शन नहीं दिखाई देता, कोई लाइव एक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते ये सारी चीज का होते हो, बस ये महसूस होती है। तो जो भी कोई वर्ब महसूस होने वाली हो ना, उनमें आईएनजी का यूज नहीं होता। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि सर हमने तो देखा है इसका यूज आईएनजी होता हुआ। बिल्कुल आपने देखा होगा, लेकिन वो देखा होगा इस तरीके से देखा होगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। लविंग यू इज माई कंपल्शन। मान लो मैंने ये सेंटेंस बनाया, ठीक है। यहां पर मैंने लविंग का यूज किया। थिंकिंग of thinking of examination, thinking of examination is very पेनफुल। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट लिखता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पर भी मैंने आईएनजी लगाया है। आप कह सकते हैं कि सर यहां आईएनजी क्यों सही है? ये पूरा एक सेंटेंस है, लविंग यू इज माई कंपल्शन। लेकिन आप देखें कि लविंग यहां पर वर्ब नहीं है। दिखने वाली वर्ब है लेकिन ये वर्ब नहीं है। ये यहां पर वर्ब दिख तो रही है कि ये वर्ब है, लेकिन यहां पर वर्ब की तरह काम नहीं कर रही है। तो ये पूरा का पूरा एक लविंग यू, ये एक सब्जेक्ट है। थिंकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट के होते होते ये वर्ब कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? वो वर्ब जो कि इस सेंटेंस के लिए वर्ब है, वो वर्ब जो कि इस सेंटेंस में वर्ब की भूमिका को निभा रही है, वो वर्ब ये है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद में ही वर्ब आती है। अब देखने को तो यहां पर बहुत सारी मैं वर्ब लगा सकता हूं, ठीक है। थिंकिंग ऑफ एग्जामिनेशन इज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे एक वर्ब आपको नजर आ रही है, थिंकिंग, ये एक वर्ब नजर आ रही है, दूसरी वर्ब नजर आ रही है, और ये तीसरी वर्ब यहां पर सेंटेंस में नजर आ रही है। कौन सी सेंटेंस की बात कर रहा हूं? इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो आप सोचेंगे कि इसमें वाक्य में तीन वर्ब्स हैं,
ऑफ कोर्स यहां पर 3 वर्ब है, लेकिन वर्ब की तरह कौन सी वर्ब काम कर रही है, यानी वर्ब की भूमिका कौन सी भूमिका निभा रही है। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त तो बहुत सारे होते हैं कहने के, लेकिन वास्तव में दोस्ती कौन निभाता है, जो वास्तव में आपके काम में आता है, आपके खराब समय में, आपके टाइट टाइम्स में, आपके थिन एंड थिक और थिन टाइम में, वो कौन दोस्त होते हैं जो आपके अच्छे और बुरे समय में आपके काम में आते हैं ना, वो दोस्त ही आपके वास्तव में दोस्त होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी एक महफिल है जिसमें आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ तो कहने वाले दोस्त हैं कि भाई सिर्फ ये दिख रहे हैं कि ये दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में जो दोस्ती निभा रही है सेंटेंस के साथ में, वर्ब होने की बात जो कह रही है कि भाई मैं वास्तव में वर्ब का रोल निभा रही हूं, वो ये वर्ब कह सकती है, क्योंकि ये वर्ब वर्ब के स्थान पर ही आई है यहां पर। ये वर्ब यहां पर वर्ब के स्थान पर उस तरह से नहीं है ना। अब देखिए, इज एक्साइटिंग, और इसको अगर हम एक बार को मेन वर्ब मान भी लेते हैं, ठीक है ना, ये मेन वर्ब की तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये रोल निभा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको किस तरीके से देखेंगे एडजेक्टिव की तरह, तो ये हमें रोल को निभाते हुए नहीं दिखाई देगी। ये एक अजीब सी एक जादू वाली बात है, क्योंकि ये जो लोग इसको वर्ब मानते हैं वो कहेंगे कि साहब ये वर्ब वर्ब का रोल निभा रही है, लेकिन जो इसको कहेंगे कि साहब ये एडजेक्टिव है, वो इसको समझेंगे ही नहीं। तो यहां पर ये रोल निभा भी रही है वर्ब का, और ये यहां पर ऐसा लग रहा है नहीं भी निभा रही है और निभा भी रही है, क्योंकि यहां पर ये इसके बाद में आ रही है तो ये मेन वर्ब है, लेकिन इसके बाद में अगर कोई चीज आईएनजी वाली होती है ना, तो उसको एडजेक्टिव भी मानते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के परसेप्शंस पैदा कर रही है यहां पर कि ये है भी और नहीं भी है। लेकिन ये वर्ब तो पूरी तरीके से नहीं है, ये वर्ब तो वर्ब का रोल ही नहीं निभा रही, ये तो टोटल नाउन का रोल निभा रही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रही है, और सब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक, और मेन वर्ब सीरीज उसके बाद में। तो कोई भी सेंटेंस जहां पर वर्ब ऑफ परसेप्शन आ जाए आईएनजी की तरह से तो आ जाए, लेकिन वो वर्ब होने का रोल उस सेंटेंस में नहीं निभा रहे हैं। इस सेंटेंस में वास्तव में जो वर्ब होने का जो हैसियत है, जो अभिनय है, वास्तव में जो जिम्मेदारी उठा रही है, वो ये वर्ब उठा रही है इसमें कि भाई मैं ही वर्ब हूं इस सेंटेंस की, और इसी की वजह से ये सेंटेंस चल रहा है। आप लविंग की जगह कुछ और लगा सकते हो, लेकिन इसकी जगह पर आप इसको खत्म नहीं कर सकते हो, इसको नहीं हटा सकते हो। कोई मुझसे बोले इन दोनों में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर सेंटेंस के फ्रेमिंग की बात है तो, और अगर सेंटेंस के मीनिंग की बात है तो ये भी सही है, ठीक है। तो सेंटेंस की फ्रेमिंग में जो वर्ब काम कर जाए, वो वही वर्ब होती है जो वास्तव में वर्ब की जगह पर लगी हो। सब्जेक्ट के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में जो सकारात्मक वाक्य होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हमेशा आती है वर्ब। तो वर्ब होने का जो योगदान है, जो पार्ट है, वो कौन सी चीज निभा रही है, ये ना कि ये सिर्फ नाउन की जगह पर आ रही है, ठीक है, नाउन की जगह पर आ रही है, तो उस तरीके से ये अपना रोल निभा रही है। तो ये सब्जेक्ट में वर्ब लगी हुई है, ये स्वतंत्र रूप से वर्ब नहीं है यहां पर, लेकिन ये देखने वाली वर्ब है, ये वास्तव में निभाने वाली वर्ब नहीं है इस जगह पर, ठीक है। तो कई बार आपने सेंटेंस में देखा होगा वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती है ना, वो आईएनजी के साथ में आती है, फिर स्टूडेंट बोलते हैं सर हमने तो देखा है कि आईएनजी के साथ में लव भी लिखा हुआ आ रहा है, थिंक। अब यहां पर आप कोई भी वर्ब ऑफ परसेप्शन लगा सकते हैं, आईएनजी, कंसिडरिंग ऑफ एग्जामिनेशन, थिंकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फीलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यहां पर लिख सकते हैं लविंग यू इज माई कंपल्शन, हेटिंग यू इज माई कंपल्शन, लाइकिंग यू इज माई कंपल्शन, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं यहां पर जो कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है और जिसमें आईएनजी आएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो सब्जेक्ट का पार्ट होंगी, क्योंकि मेन वर्ब तो सब्जेक्ट सीरीज के बाद में लिखी होती है। अब यहां पर वो कोई भी वर्ब हो सकती है, अपीयर्स भी हो सकती है ना, अपीयर्स हो सकती है, यहां पर सीम्स हो सकती है। अब जो सीम्स है, अपीयर्स है, वो मेन वर्ब होंगी यहां पर, ठीक है ना। अदरवाइज वो ये जो वर्ब है, ये कभी भी इस तरह के अरेंजमेंट में कभी भी वर्ब नहीं हो सकती। कहने का मतलब है यहां पर ये वर्ब दिखने के लिए वर्ब है, लेकिन वो वास्तव में रोल अदा नहीं कर रही है अपना, है ना। तो यहां पर भी इन वर्ब की नहीं चल रही है। मेन बात क्या है कि वर्ब की चलनी चाहिए, वर्ब की तौर पर वर्ब की चलनी चाहिए,
वर्ब की बात वर्ब के तौर पर, वर्ब की हैसियत से ही चलनी चाहिए सेंटेंस में, जो कि यहां पर भी नहीं चल रही है। यहां दिखने के लिए चल रही है लेकिन है नहीं, वास्तव में तो वर्ब का भूमिका ये निभा रही है, और यहां पर तो ये बिल्कुल ही नहीं चल पा रही है आईएनजी के साथ। तो हमेशा याद रखना, ये वर्ब ऑफ परसेप्शंस हैं, ये कभी भी आईएनजी के साथ में तो नहीं आते हैं, और आईएनजी के साथ में अगर ये आते हैं तो इनका जो यूसेज है वो किसी और तरीके से होता है, ये कोई और रोल निभाते हैं, जैसे कि यहां पर आकर के नाउन का रोल निभा रहे हैं और ये सब्जेक्ट का एक पार्ट है। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। कई बार मैं बातों को बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप भी ये आकलन लगाएं कि क्या ये चीज़ें आपको पता है। मैं जानता हूं कि नहीं पता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मुझे उनकी गहराई में जाना पड़ता है, और जब आप एक बार किसी चीज़ को इस गहराई से समझ जाते हो ना, उसके बाद में इंग्लिश आपके लिए, जिसको बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं ना, हलवा है, तब आपके लिए वो चीज़ें हलवा बनती हैं। ऐसे नहीं होता कि उनके बोलने से हलवा बन जाती है। जब आप चीज़ों के अंदर इस तरह से जब उसका एनालिसिस करते हो ना, तब वो चीज़ें आपके लिए हलवा बनती है। अदरवाइज़ ऊपर से कोई भी चीज़ हलवा नहीं होती, क्योंकि हलवा बनाना भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके समक्ष कुछ और बातें लेकर के प्रस्तुत होऊँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।